ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हां, जो काम पुलिस नहीं कर पाई, आपके पसंदीदा चैनल P7 ने वो कर दिखाया है। हमारे संवाददाता यशवंत रामटेके ने बीजापुर के जंगलों में तकरीबन 10 दिनों से नक्सलियों के बंधक पुलिस वालों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। 7 जवानों को नक्सलियों ने 19 सितंबर को भोपालपट्टनम के जोनल कमांडर योगेश के ग्रुप ने अगवा किया था। पुलिस को तो बंधकों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन बंधकों को छुड़ाने की सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। इनमें से 3 जवानों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन P7 संवाददाता ने 1 हफ्ते की मेहनत के बाद नक्सलियों के उस ठिकाने को खोज निकाला जहां इन जवानों को बंधक बनाकर रखा गया है। सभी बंधक फिलहाल सुरक्षित हैं और P7 के कैमरे के सामने सरकार से अपील भी की है। तो रास्ता मानो किसी प्रकार के कोई प्रताड़ित भी नहीं किए, ना कोई मारे ना पीटे, कुछ भी नहीं किए और अभी तक सुरक्षित हैं सर। हम हमारे परिवार को ये बता देंगे सर, मैं जो भी हूँ अभी अच्छा हूँ, सही सलामत हूँ। सभी बंधक सुरक्षित हैं और सरकार के साथ साथ परेशान हाल अपने परिजनों को भी सकुशल घर वापसी का संदेश दिया है। बंधकों ने खुद उम्मीद जताई है कि जल्द ही इनकी रिहाई हो सकती है। इनकी जो मांगे हैं P चैनल के माध्यम से, तो उनको पूरा करना चाहिए सर सरकार को। यही मेरी पहल है। हालांकि पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार आधिकारिक तौर पर बंधकों की रिहाई के बारे में कुछ भी कहने से कतरा रही है, लेकिन बंधकों के सकुशल वापसी की उम्मीद उन्हें भी है। हमारे जो रिलायबल सोर्सेज और इनपुट है उसके अनुसार चारों जवान सकुशल हैं और उनकी रिहाई के लिए हर संभव और हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। नक्सलियों की कैद से रिहाई के लिए बंधकों के परिजनों ने जी तोड़ कोशिशें की है। बंधकों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, उससे ये उम्मीद नजर जरूर आती है कि नक्सली इनके परिजनों की अपीलों पर गौर करेंगे और सभी बंधकों की जल्द ही सकुशल वापसी होगी। नक्सली कैंप से यशवंत रामटेके के साथ गिरीश केसरवानी, P7 न्यूज, रायपुर। और अजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अजय, जिस तरह से नक्सलियों ने अभी इन बिल्कुल सुरक्षित हैं और ये जो बंधक खुद बता रहे हैं कि किसी तरह की कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज इन्होंने नहीं कही है नक्सलियों के खिलाफ, ये मानकर चल सकते हैं हम कि नक्सली कहीं ना कहीं इंसानियत दिखाने की कोशिश करते हैं और जो गांव वाले हैं उनके दिलों में बसने की कोशिश करते हैं खुद की पैठ बनाने के लिए। हाँ, ये सही है कि नक्सली जरूर इंसानियत दिखाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन एक बात सच भी है कि उनके जो वक्तव्य आए हैं उसमें ये साफ साफ जाहिर होता है कि उनके फैसले में कहीं पर इनजस्टिस भी नहीं है। जिन 7 जवानों को नक्सलियों ने अगवा किया था उनमें से 3 ने भागने की कोशिश की थी और उन 3 के खिलाफ आदिवासियों को प्रताड़ित करने के तमाम शिकायतें नक्सलियों तक पहुंची थी। यही कारण है, नक्सलियों की तरफ से कहना है, यही कारण है कि हमने उन्हें मार दिया, क्योंकि उन्होंने भागने की भी कोशिश की और हम पर चार्ज करने की भी कोशिश की। वहीं इन 4 जवानों ने उन्हें सरेंडर कर दिया और इन 4 जवानों का कोई भी ऐसा पुराना रिकॉर्ड गड़बड़ नहीं था जिसमें वे उनकी कोई शिकायतें नक्सलियों तक नहीं पहुंची थी। इन 4 जवानों को सकुशल उन्होंने रखा है और अब ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं और संभवतः 2 दिन के अंदर ये बाहर आ जाएंगे। तो P7 की इस मुहिम का कितना फायदा नजर आता है प्रशासन तक, जो ये बात पहुंचेगी? अब जिस तरह से हमने दिखाया कि ये जो बंधक हैं ये खुद को सकुशल बता रहे हैं और एक बंधक जो ASI है उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को मांगे माननी चाहिए। ऐसे में क्या असर पड़ेगा सरकार पर, क्या असर पड़ेगा प्रशासन पर? देखिए, प्रशासन पर अब तक तो कोई भी असर नहीं पड़ा है। प्रशासन ने अपनी तरफ से सिवाय सर्चिंग के और कोई भी रास्ता नहीं अपनाया है। खुद मीडिया कर्मी और कुछ NGO के माध्यम से, या जैसा भी आपने सुना है कि बंधकों के परिजन यहाँ तक कि वारवरा राव तक पहुंच गए थे, हैदराबाद में उनसे अपील करवाई थी कि हमारे इन जवानों को छोड़ दिया जाए। हम अगर ये जवान छूट जाते हैं तो हम पुलिस की नौकरी छोड़वा देंगे, हम गांव में कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, खेती बाड़ी करके काम चला लेंगे। लेकिन तब भी प्रशासन का जो लगातार रवैया रहा है वो निश्चिंत बैठा हुआ दिखता है। यहाँ पर जितने भी बयान प्रशासन ने जारी किए हैं वो पूरे निश्चितता से जारी किए हैं, क्योंकि उनका मानना यह था कि जब समय ज्यादा लग रहा है, बंधकों को नक्सली अपने पास ज्यादा समय तक डिटेन कर रहे हैं, तभी ये समझ में आ रहा है कि वो उनका नुकसान नहीं करेंगे। और वो तमाम प्रशासन ने जो मीडिया के माध्यम से और NGO के माध्यम से
सिवाय अपील करने के और अपनी तरफ से कड़े सर्च ऑपरेशन करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। मुकेश, तो अजय, जो बातचीत का रास्ता है, क्या अभी वो पूरी तरह से नहीं अपनाया जा रहा? क्या वजह क्या है जो अभी तक जो बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर इतनी तेज कार्रवाई नहीं हो रही है कि बंधकों को छुड़ाया जा सके? वो अपील भी कर रहे हैं कि हमें छुड़ाया जाए, लेकिन क्या सरकार ढीला रवैया अख्तियार कर रही है कि अभी तक नक्सलियों से कोई बातचीत तेज नहीं हो सकी? देखिए, सही बात तो यह है कि जिस बीहड़ इलाके में ये नक्सली इस समय कैंप में हैं, वहां तक प्रशासन की पहुंच ही नहीं है। प्रशासन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। मीडिया के पहुंचने के अपने तौर तरीके हैं। मीडिया को जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है, गांव वालों से जिस तरह से सपोर्ट मिलता है, उस तरीके से संभवतः पुलिस प्रशासन को नहीं मिलता। तो पुलिस उन्हें नक्सली कैंपों तक जाकर कहां छुड़ा पाएगी? मुकेश जी बिल्कुल, पुलिस कहां छुड़ा पाएगी, लेकिन बात फिर वही आ जाती है अजय कि क्या जो हमारा प्रशासन है वो नक्सली से ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहा, उनकी मांगे मान्य है नहीं मान्य, इस पर भी कोई खास अभी तक निकल कर सामने नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम आपने जो जानकारी दी उसके लिए। फिलहाल आपको बता दें कि नक्सलियों तक पहुंचे और उन अगवा बंधकों तक पहुंचा हमारा P7 और दिखाया आपको कि किस तरह से खुद बंधक कह रहे हैं कि कोई उनसे दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा, किसी तरह की उन्हें दिक्कत नहीं आ रही है, प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, और वो कह रहे हैं कि वो सकुशल हैं, अपने घर वालों तक उन्होंने संदेश पहुंचाया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, खबरें अभी और भी हैं।